गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं SHDA 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे, अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे मेरे दोस्त आप जैसा। तो जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आज आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रही है, क्योंकि आज मेरे दोस्त हमारी 25 तारीख हो चुकी है और 9 तारीख से हमारे मेरे दोस्त एग्जाम स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त आप अपनी तैयारी को बेटर कर रहे होंगे। तो जानते हैं दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास। यदि आपको ये विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, तो मेरे दोस्त पूरे हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको मेरे दोस्त कोई भी हरा दे। आपको मैं यहां से चलो मेरे दोस्त, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, सबसे पहले मेरे दोस्त ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और यहां से मेरे दोस्त हम आगे की तरफ मेरे दोस्त एक एक बात को हम जानते हुए चलेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहां से मेरे दोस्त एक चीज, अब प्रैक्टिस का समय तो चल ही रहा है, या तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना है या आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है अड्डा 24/7 पर। जैसे आप अड्डा 24/7 पर जाएंगे इस वेबसाइट पर, तो यहां से आपको ऑल कोर्स पर जाना है और ऑल कोर्स पर जाके आपको मेरे दोस्त किस पर जाना है, हमारे पास SSC और SSC CHSL पर। तो जैसे आप जाएंगे यहां पर, तो ये मेरे भैया लाइफ टाइम वैलिडिटी का हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रही है। यहां पर वाई नाउ पे जाना है और एक कूपन कोड लगाना है, क्या Y371S। क्या लगाना है? Y371 बाद में S लगाना है। तो ये मेरे दोस्त कितने रुपए का पड़ जाएगा? 457 रुपए की पड़ जाएगी। चलो मेरे दोस्त यहां से आ जाइए। यहां से मेरे दोस्त हम क्वेश्चनों की तरफ जानते हैं। तो एक बार हमारे जल्दी से जल्दी यहां पर सभी के सभी दोस्त एक बार जुड़ जाएंगे। देखो ये देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। चलो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर आएगा, जरा मेरे दोस्त एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। क्या कह रहा है, रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। तो इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई है। ये पूछ रहा है रोटी में कितनी जो हमारे पास वृद्धि हुई है, कि कारण कितनी वृद्धि हुई है, ये मेरे दोस्त कितने वृद्धि हुई है। अब मेरी बात को यहां से समझना। द प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज बाय 25% टू मेंटेन द बजट। Katrina reduced the consumption of his bread by 20%. The increase in expenditure due to this bread is. तो देखो यहां पर हमारे पास डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। ये क्या कह रहा है, रोटी के खर्च में। तो मेरे भैया कीमत में कितनी वृद्धि या कमी हुई, और जो हमारे पास मेरे भैया खपत में, तो हम एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, डायरेक्ट प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी, या मेरे दोस्त हम कैसे निकाल सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट पर, अभी हम जानेंगे। ये देखो प्राइस है, और मैं हमेशा कहता हूं कि परसेंटेज को पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ लो। परसेंटेज को फ्रैक्शन में 25% की वृद्धि होती है और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4। कोई परसेंटेज हटाएंगे बटे 100, 1/4। अब ये क्या कह रहा है, क्वांटिटी, ये हमारे पास बात कर रहा है मेरे भैया खपत की। तो ये क्या कर रहा है, 20% की कमी होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। ये प्राइस में 25% की वृद्धि 1/4 और ये हमारे पास 1/5। जब ये प्राइस है, नीचे वाली वैल्यू 100% है, 100% है। जब प्राइस 4 है और 1 की बढ़ोतरी हो रही है तो 5, और ये क्वांटिटी क्या होगा मेरे भैया, तो यहां पर ये हमसे कह सकता है कि यहां पर ये पहले 5 थी और जब 1 की कमी हो रही है तो 4। यही तो हो जाएगा। अरे मेरे भाई बताइए, यही तो हो जाएगा। तो यहां से ये क्या हो रहा है, पहले हमारे पास 4 था प्राइस, जब 1 की बढ़ोतरी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो हर है ये 100% होता है और ये इसी का कितना परसेंट है मेरे भैया, 25%। क्योंकि डिनोमिनेटर ये 100% होता है, ये उसी का उतना परसेंटेज जितना परसेंटेज दे रखा है। तो ये हमारे पास क्या है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी का गुणा करेंगे, एक्सपेंडिचर खर्च निकलेगा। ये 4 पंजे 20 और ये 5 चौक 20। तो मेरे भैया कोई भी मेरे दोस्त क्या हुआ है मेरे दोस्त, इसके कारण खर्च में वृद्धि हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। ये 0% मेरे भैया, 0%। या आप सक्सेसिव डिस्काउंट्स के फॉर्मूला से कैसे, +x + y प्लस माइनस के x × y/100। जो इन दोनों का यहां पर x प्लस माइनस का मतलब यहां पर दोनों साइनों का गुणा करने पर आता है। यहां पर 25% की बढ़ोतरी कर रहा है, प्लस के 25, और यहां पर 20% की कमी कर रहा है, तो माइनस के 20। प्लस माइनस के ये माइनस, दोनों साइनों का यहां पर गुणा करके आएगा, प्लस माइनस माइनस x × y/100।
तो ये हमारे पास कितना है, ये माइनस के प्लस के 5, ये हमारे पास प्लस के 5 बजाएगा, और ये 0 से 0, 2 पंजे 10 और 5 25, और ये माइनस के 5, तो प्लस के 5 से माइनस के 5 कैंसिल आउट, तो 0% ही तो बचेगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसका आंसर 0% मेरे दोस्त। 0% का मतलब है कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, कोई भी मेरे दोस्त हमारे पास प्रभावित नहीं हुआ है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो यहां पर सीधे सीधे हमारे पास इसी तरीका से निकाल सकते हो 25% की बढ़ोतरी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 4, और यहां 20% की मेरे भैया कमी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 4 से 1 की बढ़ोतरी 5 और 5 से 1 की कमी 4, तो 5 चौक 20, 520, तो 0% हमारे पास इस तरीका से आंसर आ जाएगा। चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्या कह रहा है, जरा इसका भी आंसर बताएं मेरे भैया। क्या कह रहा है, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है। एक सर्कस है और एक सर्कस में टिकट की कीमत, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। आय पर प्रभाव में वृद्धि या कमी पता लगाएं। आय में ये हमारे पास वृद्धि या कमी का पता लगाएं। प्राइस ऑफ टिकट इन ए सर्कस इंक्रीज बाई 50%, number of visitor reduced by 20%, find effect increase or decrease on income। तो ये क्या कह रहा है मेरे भैया, यहां पर आय में कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास टिकट की कीमत में कितने की बढ़ोतरी हो रही है। जो आगंतुक हैं, जो हमारे पास देखने वाले लोग आ रहे हैं, वहां पर 20% की कमी हो रही है। तो ये क्या हो रहा है यहां पर कीमत में, दिस इज प्राइस। यहां पर हम कह सकते हैं कि आगंतुकों में 50% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 50% की बढ़ोतरी हो रही है, और यहां पर 20% इसकी कमी हो रही है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यहां पर एक सर्कस में टिकट की कीमत में 50% बढ़ रहा है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब ये 2 से 1 की बढ़ोतरी हो रहा है 3, और 5 से 1 की कमी हो रही है, ये हमारे पास 4। अब ये 5 दूनी 10, और ये कितना है 3 चौक 12, तो 10 से 12 पर जा रहे हैं, कितने की बढ़ोतरी, 2 की बढ़ोतरी। कितने से मेरे भैया 10 से, परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, ये 20% इंक्रीज हो रहा है, ये 20% इंक्रीज। ये ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारे पास सही सही आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, सही सही आंसर आ जाएगा। तो यहां से मेरी बात समझना कि एक सर्कस में टिकट की कीमत में क्या हो रहा है, 50% की यहां पर क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यस या नो। तो यहां से 2 के 1 की बढ़ोतरी 3, और यहां पर क्या हो रहा है, आगंतुकों की संख्या में, जो लोगों की संख्या में 20% की कमी हो रही है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये मेरे भैया 2 से 1 की बढ़ोतरी हो रहा है 3, और 5 से 1 की कमी 4। या हमारे पास ये क्या होता है, प्लस एक्स प्लस वाई, और ये प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये सक्सेसिव डिस्काउंट का। यहां पर क्या कह रहा है, 50% बढ़ रहा है प्लस के 50, और यहां पर 20% की कमी हो रही है माइनस के 20। यहां पर प्लस के 50 और ये माइनस के 20, और प्लस माइनस ये क्या है माइनस, और x इंटू वाई अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, तो यहां पर ये हमारे पास निकल के आ रहा है, तो यहां पर ये 00 से 00 कैंसिल आउट, प्लस के 50 से माइनस के 30, तो प्लस के 30, और ये माइनस के 5 दूनी 10, और ये हमारे पास 30 में से यह 10 जाएगा, तो कितना परसेंट मेरे भैया, 20% इंक्रीज, तो 20% की बढ़ोतरी। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट्स के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, हम सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला से भी मेरे दोस्त आराम से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्लस 50 माइनस 20, और प्लस माइनस माइनस, तो 50 इंटू 20/100, तो ये हमारे पास प्लस के 30 और ये माइनस के 10, तो 20% की हमारे पास बढ़ोतरी हो रही है। चलो इसका, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। कोई बैच परचेस करने के लिए कूपन कोड आपको Y371 लगाना है, ये मेरे दोस्त हमारे बैच के लिए, और यहां पर मेरे दोस्त टेस्ट सीरीज या बुक के लिए बाद में S लगाना है, Y371S यहां पर लगाना है आपको टेस्ट सीरीज या बुक के लिए। ये टेस्ट सीरीज या मेरे दोस्त किसके लिए मेरे भैया, ये मेरे दोस्त आपको मेरे भैया बुक के लिए, टेस्ट सीरीज या मेरे भैया बुक के लिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि होती है, और काम के घंटे में कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो इसकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा, इसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
क्या कह रहा है, पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 25% एंड टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सैलरी, ऑन हिज सैलरी। तो क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे के वेतन में 25% की बढ़ोतरी होती है। ये मेरे दोस्त क्या कह रहा है, 25% की बढ़ोतरी हो रही है और यहां पर काम के घंटे की कुल संख्या में 20% की कमी हो रही है। यहां पर 20% की कमी हो रही है। तो यहां पर एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की बढ़ोतरी हो रही है और यहां क्या हो रहा है मेरे भैया, 20% इसकी यहां पर कमी हो रही है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4 और ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मैं बार बार कह चुका हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो हर है ये 100% होता है, टोटल रियल मान होता है, ये उसी का उतना परसेंट होता है। ये 100% है और ये कितना है मेरे दोस्त, 20% है। जब ये 4 से 1 की बढ़ोतरी हो रही है तो 5 और ये 5 से 1 की कमी हो रही है तो ये 4। 5 से 1 की बढ़ोतरी 5 और 5 से 1 की कमी है, क्योंकि कमी है ना, ये कमी कह रहा है और ये बढ़ोतरी कह रहा है तो ये बढ़ोतरी करेंगे जो भी कह रहा है, क्योंकि यहां पर ये क्या कह रहा था, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है तो ऊपर उसी का उतना परसेंट, मतलब ये जो कह रहा है, और ये इसका मतलब ये हमारे पास क्या कह रहा है, डिक्रीज, तो हमारे पास कमी की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। अरे पहले 20 था, अभी भी 20, कोई प्रभाव पड़ा है, नो चेंज, यहां पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। या सस्केसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे आप। किससे मेरे दोस्त, सस्केसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला से, ये प्लस एक्स प्लस वाई और ये प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये 25% की बढ़ोतरी करता है, प्लस के 25, और यहां पर 20% की कमी कर रहा है और प्लस माइनस माइनस ये 25 गुणा 20/100। तो ये कितना है मेरे दोस्त, ये प्लस के 5 बचेगा और ये 20 पंजे 100 और ये 25, तो ये माइनस के 5, प्लस के 5 माइनस के 5 कैंसिल आउट तो 0%। तो यहां पर कोई भी मेरे दोस्त नो चेंज, कोई प्रभाव हो रहा है, नो चेंज मेरे दोस्त, कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं या मेरे दोस्त इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, आप वैसे भी देख सकते हैं और मेरे भैया आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्या हमसे कह रहा है कि एक श्रम 60 घंटे काम करता है, एक श्रम 60 घंटे काम करता है। देखो ये सीधे सीधे कह रहा है कि एक श्रम 60 घंटे काम करता है प्रति सप्ताह और वह 2400 रुपए वेतन के रूप में, कितने रुपए, 2400 रुपए। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ जाती है और काम की अवधि 16 सही 2/3% कम हो जाती है तो आय में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। आय में तो ए लेबर वर्क्स 60 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न ये 2400 2400 रुपए एज बेस if his per hour wage increase by 40% and duration of work is reduced by 16 सही 2/3%, find the percentage change in income। तो यहां पर देखो ये हमारे पास जब परसेंटेज में आंसर दे रखा है ना, तो ये जो डाटा दे रखा है ये हमारे पास कोई भी काम का नहीं है। ये 60 घंटे में इतने रुपए कमा रहा है, ये कोई डाटा हमारे पास काम का नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ डाटा बेमतलब के दे रखा होता है क्वेश्चनों में, तो ये वही डाटा है कि जो ये बेमतलब के यहां पर दे रखा है मेरे दोस्त। तो इसका मतलब देखो ना, सिर्फ हमें परसेंटेज से मतलब है, क्योंकि ये पूछ रहा है ना कितने आय में हमारे पास परसेंटेज में कमी का परिवर्तन पता लगाएं, जो भी कमी है, बढ़ोतरी है, जो भी परिवर्तन है, जो भी हमारे पास चेंजेस हुए, तो यहां पर हमारे पास इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये देखो मजदूरी में कितने घंटे कितने परसेंट बढ़ रहा है भाई साहब, उसके क्या हुआ कि उसके प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ गई। यहां पर मजदूरी 40% बढ़ गई, लेकिन काम की अवधि जो उसको काम मिल रहा था वो 16 सही 2/3% कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो, जैसे कोई पहले 500 रुपए घंटे ले रहा है तो अब उसको 800 रुपए घंटा कम कर दिया गया, और जैसे किसी को पहले 10 लेक्चर मिल रहे थे तो अब उसको 8 ही लेक्चर या 5 ही लेक्चर मिल रहे हैं। मतलब उसके क्या हो रहा है कि यहां पर उसकी जो भी सैलरी में जो उसके काम है ना, उसके यहां पर किया गया प्रति घंटे की मजदूरी तो बढ़ाई गई है, जो उसको पहले पैसा मिलता था उसमें 40% तो बढ़ाया गया, लेकिन उसको काम अब कम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना चेंजेस तो थोड़ा बहुत होगा। अब यहां पर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे बटे 100। जो परसेंटेज का मतलब होता है वो होता है 1/100।
अब 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 कैसे? अरे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, ये कितना है 16 3 48 से 16 3 जा 48 और 2 ये हमारे पास क्या 50 50/3 परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 और ये कितना है 50 दूनी 100 3 दूनी 6 तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 16 3 48 और तो 50/3 परसेंटेज हटाएंगे 1/100 1/6 तो ये हमारे पास क्या है पहले दिस इज 100% 100% है और ये इसी का कितना परसेंटेज है 40%। ये कितना परसेंटेज है 100% और ये इसी का इतना परसेंटेज है जितना परसेंट दे रखा है। तो 5 से 2 की बढ़ोतरी तो कितना है ये 7, ये 5 से 2 की बढ़ोतरी 7 और ये 6 से 1 की कमी ये कितना है 5। ये 5 से 2 की बढ़ोतरी 7 और 5 से 1 की कमी है ये हमारे पास 6 तो ये कितना है 5 6 30 और ये हमारे पास 7 पंजे 35 और 30 से 35 पर जा रहा है कितने की बढ़ोतरी 5 की, कितने से मेरे भैया 30 से, परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई 100 तो ये 5 6 30 और ये 4 दूनी 8 और 4 पंजे और सॉरी 2 से इसको काट देंगे हम। अब ये 2 से हमारे पास कटेगा, ये 2 पंजे 50 और ये हमारे पास कितनी बार जा रहा है और ये हमारे पास 3 बार तो 16/50/3 का मतलब है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। या देखो यहां से मैं बिल्कुल आपको सीधे सीधे एक और तरीका से बता दे रहा हूं। तो देखो क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं हम, क्रॉस में कुछ कट रहा है तो बहुत आराम से हम काट सकते हैं, यहां पर बहुत आराम से काट सकते हैं क्रॉस में कुछ, क्योंकि नीचे भी गुणा करके हमको काटना होता है, नीचे भी गुणा करके हमको काटना पड़ता है क्योंकि यहां से 5 से 2 की बढ़ोतरी हो रही है 7 हो रहा है और 6 से 1 की कमी तो 5। ये कितना है 6 एकन 6 7 एकन 7, 6 से 7 पर गए 1 की बढ़ोतरी कितने से 6 से, परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100 और ये 50/3 और 50/3 का मतलब है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर मेरे भैया आ जाएगा। बोलो इतनी बात हमारे हर एक दोस्त को क्लियर है, यस या नो? तो इतनी बात हमारे हर एक दोस्त को क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है मेरे भैया, ये 50/3 का मतलब है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। चलो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आंसर आएगा? चावल की कीमत 3 रुपए प्रति किलोग्राम से 4 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ तो चावल की खपत क्या पता लगेगा? अब हुआ क्या कि पहले चावल की मेरे दोस्त क्या थी 3 रुपए प्रति किलोग्राम से 4 रुपए प्रति किलोग्राम हुई लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ तो चावल की खपत पर क्या पता चलेगा? ये प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय फ्रॉम 3 रुपीज पर केजी टू 4 रुपीज पर केजी बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, फाइंड इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ राइस। कह रहा है कि खर्च पर कोई बदलाव नहीं हुआ जब हमारे पास खर्च एक्सपेंड ये सेम है या इसको बोल सकते हैं मेरे भैया कांस्टेंट है। क्या है ये? नेतांक है। क्या है? खर्च कांस्टेंट है, नेतांक है। तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये कीमत और मात्रा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दुश्मन होते हैं। जब खर्च समान है, कांस्टेंट है, नेतांक है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब ये क्या कह रहा है, हमारे पास प्राइस पहले 3 था तो बाद में कितना हो गया 4 हो गया। ये यही तो कह रहा है, प्राइस पहले 3 था बाद में 4 हो गया लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ। जब खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ तो इसका मतलब खर्च हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है। तो क्या कह रहा है, खपत का पता लगाएं। तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये हमारे पास खपत का जो लगेगा ये कितना आ जाएगा मेरे भैया रेशियो, ये 4:3 4:3। अब देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी, कीमत इंटू मात्रा क्या होता है, एक्सपेंडिचर खर्च होता है। तो आप देखोगे 3 चौक 12 4 तिया 12, ये खर्च मेरे भैया बिल्कुल सेम है। तो ये मेरे भैया क्या कह रहा है, ये क्वांटिटी पहले 4 था अब ये 3 है तो कितने की कमी हो रही है मेरे भैया, 1 की कमी। कितने से मेरे दोस्त 4 से, परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाई 100, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 25% की कमी हो रही है। ये क्या हो रहा है 25% की मेरे दोस्त डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं है। क्या हो रहा है 25% की मेरे दोस्त कमी हो रही है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। तो चावल की कीमत 3 रुपए प्रति किलोग्राम से 4 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई, ठीक है। अब लेकिन इसके खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ
तो चावल की खपत का पता लगाएं। अब यहां पर क्या कह रहा है, क्वांटिटी का पता लगाएं। जब एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो प्राइस 3 से 4 हो रहा है तो क्वांटिटी क्या है, 4 से 3। कितने की कमी, 1 की कमी। कितने से मेरे भैया, ये 1 की कमी कितने से मेरे भैया, 4 से परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25%, 25% की कमी है मेरे दोस्त। ये बिल्कुल हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जब आपने मेरे दोस्त मंजिल पानी है तो मेरे भैया सोचते सोचते तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत भी आपको करनी ही पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी बैच परचेज करना है, आपको कूपन कोड Y371 लगाना है, बाई 371। हमारे पास मेरे दोस्त ये यूज कोड करना है, ये मेरे भैया कोड आपको यूज करना है। और टेस्ट सीरीज या बुक के लिए बाद में एस लगाना है, Y371S। आपको पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज मेरे दोस्त आपके पास 20,000 प्लस टेस्ट सीरीज है, और जो कि मेरे दोस्त लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए कर दी गई है। तो वहां पर आपको Y371 मेरे दोस्त क्या लगाना है, एस लगाना है। क्या लगाना, Y371 मेरे दोस्त एस लगाना है। चलो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आंसर आएगा। तेल की कीमत में 20% की कमी हुई है। तेल की कीमत में 20% की कमी हुई है। एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है। कितना परसेंट, 36% बढ़ा देती है। तो बताएं खपत पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। खपत पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। द प्राइस ऑफ ऑयल इज डिक्रीज बाय 20%। ए हाउस वाइफ इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल बाय 36%। व्हाट परसेंट इंक्रीजमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन द कंजप्शन। मेरी बात समझना, जब कभी भी आपके पास एक्सपेंडिचर के साथ साथ या तो प्राइस का दे या एक्सपेंडिचर के साथ साथ क्वांटिटी दे, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हमारे पास कितना, 100%, ये 100। अब यहां पर क्या कह रहा है, 20% की कमी होती है, तो कितना परसेंट मेरे भैया, ये हमारे पास 80। अब यहां पर खर्च में क्या है, कोई भी चीज अपने आप में 100% ही तो होती है। अभी 20% की कमी, तो यहां पर 80%। अब यहां 36% बढ़ा रहा है, तो ये 100 का 36%, 36। तो ये क्या कर रहा है मेरे दोस्त, 36% बढ़ा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भैया, 136। तो मेरे भैया 80 से 136 पर जा रहे हैं। कितने की बढ़ोतरी, 56 की। कितने से मेरे दोस्त, 80 से। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 2 से काट रहे हैं, 2 पंजे 10 और ये 2 चौक 8, 4 एकन 4, 4 चौक 16 और ये 14 पंजे 70। तो कितना परसेंट मेरे भैया बढ़ोतरी की गई है, 70%, 70%। कोई भी चीज कितना परसेंट होती है मेरे दोस्त, 100%। अब मेरी बात समझना, यहां से मेरे दोस्त हमारे पास जब खर्च के साथ साथ, जब आपके पास खर्च के साथ साथ या तो प्राइस दे रखा हो या मेरे दोस्त क्वांटिटी दे रखी हो, नहीं तो आप बेसिक से निकालेंगे तो थोड़ा सा आपके पास कठिन बन जाएगा। नहीं, आप इससे भी निकाल सकते हो, एक्सपेंडिचर बराबर खर्च बराबर कीमत इंटू मात्रा। खर्च बराबर क्या है, कीमत इंटू मात्रा। ये आपके पास एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब यहां से क्या पूछ रहा है, हमारे पास खपत बताइए, क्वांटिटी पूछ रहा है। तो क्वांटिटी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ये हमारे पास एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ये खर्च बटे कीमत। जब हमारे पास एक्सपेंडिचर बराबर ये खर्च बराबर क्या, कीमत इंटू मात्रा, या हमारे पास खर्च बराबर कीमत इंटू मात्रा। तो यहां से क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ये खर्च बटे हमारे पास कीमत, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या मेरे दोस्त कोई भी चीज अपने आप में 100% 100 है, तो ये 20% की कमी हो रही है, 20 की तो 80, या 36% बढ़ रहा है तो हमारे पास 36 तो 136। तो 80 से 136 पर अगर 56 की बढ़ोतरी कितने से, 80 से, परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100। तो यहां मेरे दोस्त आपके पास यहां पर ध्यान देना, ये सेम है। तो ये देखो गेहूं की खपत में, ये क्या कह रहा है, गेहूं की खपत में, ये क्या कह रहा है हमारे पास, गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है। तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा, यहां पर खर्च के साथ साथ या तो खपत दे या मेरे दोस्त प्राइस दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, कंजप्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। तो एक बार बताइए मेरे भैया, एक बार इसका आंसर मेरे दोस्त फटाफट हमारे सभी के सभी दोस्त बताइए। एक बार मेरे दोस्त इसका आंसर हमारे सभी के सभी दोस्त बता दें। तो मेरी बात समझना, तो गेहूं की खपत में 20%। अब मेरे दोस्त ये हमारे पास 100, अब यहां पर 20% हमारे पास क्या कर रहा है, बढ़ोतरी। तो ये हमारे पास 100 में 20 की बढ़ोतरी 120, और यहां पर कितने की मेरे दोस्त, 50%। यहां पर 50% की बढ़ोतरी 50, तो ये कितना हो गया, 150।
यहां पर मेरे दोस्त 20% की बढ़ोतरी, तो ये कितना हो गया 120, और यहाँ 50% की बढ़ोतरी तो ये 150। तो 120 से 150 पर जा रहे हैं, कितने की बढ़ोतरी 30 की, कितने से 120 से, परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 ये 3 चौक बार है, और ये कितनी बार गया 4 दूनी 8 4 5 20, तो 25%, 25% की क्या हो रहा है मेरे दोस्त बढ़ोतरी हो रही है। ये मेरे दोस्त कमी थोड़ी नहीं हो रही, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हमारे पास 100 है, अब ये क्या कह रहा है 20% और 50% की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये 100 का 20% कितना होता है 20, तो ये 120 हो गया। यहां पर 50% की बढ़ोतरी तो 150 हो गया। 120 से 150 पर जा रहे कितने की बढ़ोतरी 30 की, कितने से 120 से, परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 3 चौक 12, ये 4 दूनी 8 4 5 20, तो 25% मेरे दोस्त ये हमारे पास बिल्कुल सही से आंसर आ रहा है। ये बिल्कुल मेरे दोस्त इसका हमारे पास परम सत्य आंसर बिल्कुल मेरे भैया इसका सही से आंसर आ जा रहा है। चलो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई है, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर बताएं, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर बताइए, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर। The population of a city grow from 40 lakh to 44 lakh. The rate of growth per annum. The growth, ये क्या कह रहा है, the rate of growth per annum. तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, एक शहर की आबादी पहले कितनी थी 40 लाख थी, और बढ़कर कितनी हो गई 44 लाख। तो प्रतिवर्ष वृद्धि की दर बताएं, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर। अब ये 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, कितने लाख बढ़ी भैया 4 लाख, कितने से मेरे भैया 40 से, परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4, तो कितने परसेंट की दर बढ़ गई मेरे भैया 10% की। ये ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा, ये 10%। एक शहर की आबादी, एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर कितना हो गया 44 लाख, तो ये कितने लाख बढ़ रही है मेरे भैया 4 लाख, कितने से मेरे भैया 40 से, परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, तो ये 0 से 0 4 से 10% की मेरे दोस्त हो गई। चलो इसका आंसर बताइए। कभी हार ना मानने की आदत ही, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। कोई भी बैच परचेस करना है Y371/371, ये हमारे बैच के लिए मेरे भैया, ये क्योंकि आपके पास मांगता है ना कूपन कोड, यूज कोड, और जब टेस्ट सीरीज या बुक के लिए बाद में एस लगाना है। यहां पर मेरे दोस्त टेस्ट सीरीज या बुक के लिए बाद में आपको क्या लगाना है, ये टेस्ट सीरीज या बुक के लिए मेरे दोस्त बाद में क्या लगाना है आपको मेरे भैया, ये एस लगाना है। चलो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। सन 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, सन 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई। इसके बाद प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि होने पर प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात करें, प्रतिवर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करें। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2004, सन 2004 में 1000 थी, और सन 2007 में ग्रो टू हमारे पास 1331, 1331। देन फाइंड रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इफ इट इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट एवरी ईयर। ये क्या कह रहा है हमारे पास, सन 2004 में शहर की जनसंख्या, सन 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, और ये सन 2007 में कितना है, और ये सन 2007 में कितनी मेरे भैया 1331। ये हमारे पास सन 2000 में कितनी है मेरे भैया 1331। ये सन 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, और सन 2007 में मेरे भैया कितनी है 1331। अरे कितने साल लग रहे हैं हमारे पास, 3 साल लग रहे हैं। अरे मेरे भैया सन 2004 से सन 2007 पर जाऊंगा तो कितने साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। ये हमारे पास कितनी थी, हमारे पास 1000, और ये 1331 हो रही है। जब ये 3 साल लग रहे हैं तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, इसका क्यू रूट ले लेंगे। 2 साल लग रहे थे तो हम स्क्वायर रूट ले लेते। तो 1000 का क्यू रूट कितना होता है 10, और 1331 किसका होता है 11 का। 10 से 11 पर जा रहे हैं कितना मेरे भैया 1, और किससे मेरे भैया 10 से, परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। इसका मेरे भैया कितने की वृद्धि हुई दर में, ये 10% की वृद्धि दर हुई, कितने परसेंट की 10% की। कितने परसेंट की हमारे पास बढ़ोतरी हुई है मेरे भैया, कितने परसेंट की मेरे भैया 10% की। तो ये सीधे सीधे हो रहा है सन 2004 में 1000 है, ये सन 2004 में 1000, और सन 2007 में 1331। तो कितने साल लग रहे हैं, सन 2004 से सन 2007 में जा रहा हूं तो 3 साल लग रहे हैं। तो हम क्या ले लेंगे इसका मेरे दोस्त, हम ले लेंगे इसका मेरे भैया क्या ले लेंगे क्यू रूट, और 2 साल लग रहे होते तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते। तो इस तरीका से हमारे पास इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, ये 10%, 10%, बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। जब शेष शब्द दे रखा हो, जब शेष शब्द दे रखा हो,
मैंने कल भी ऐसा एक क्वेश्चन बताया था, आपको याद हो कि जब शेष शब्द आता है तो हमारे पास परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दो, और जब शेष शब्द नहीं देता है तो इसका मतलब वो 100% में से खर्च कर रहा है। कितने परसेंट में से? 100% में से। एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गई, 10% तार चोरी हो गई और शेष का 70% बेच दिया गया। तार की मूल लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर अभी भी बचा है, यदि 810 मीटर अभी भी बचा है। ए शॉपकीपर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, 10% ऑफ वायर इज स्टोलन एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग वाज सोल्ड आउट। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इफ 810 मीटर इज स्टिल लेफ्ट। ये क्या कह रहा है कि यदि मेरे दोस्त हमारे पास शेष की बात आ रही है, ये 10% मेरे दोस्त क्या हो रहा है हमारे पास, ये 10% तार तो चोरी हो रहा है और शेष का 70% मेरे दोस्त बेच दिया। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। दिस इज टोटल, और ये हमारे पास क्या है मेरे दोस्त? बचेगा। जब हमारे पास ये क्या बचेगा? दिस इज शेप्स। ये 10 था, 10 में से 1 बेच दिया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। और 10 में से 3 बेच दिया तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। ये टोटल, क्योंकि डिनोमिनेटर जो हर है ये हमारे पास 100% होता है और ये इसी का 10% है। ये मेरे दोस्त 100% है और ये इसी का कितना परसेंट है मेरे दोस्त? 70%, 70%। 10 में से 1 बेच दिया तो 9 बचेगा और 10 में से 7 बेच दिया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। टोटल कितना हो रहा है? 10 × 10 ये 100 और ये 9 या 27, लेकिन 27 नहीं बच रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 810। तो एक की वैल्यू कितनी है? 30। एक की वैल्यू 30 कैसे? 810/27, 810/27, तो एक की वैल्यू 3 ही तो आ गई। ये हमारे पास 7 या 21, 3 दूनी 6 और 2 8, एक की वैल्यू 30। और जब एक की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 3000। बिल्कुल इसका सही सही आंसर आ जाएगा 3000, 3000। बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन डी सही सही बिल्कुल परम सत्य आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 3000। तो एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गई। कितना हुआ कि 10% तार तो चोरी हो गई और ये 70% बेच दिया गया। अब 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है भिन्नात्मक मान 1/10 है। 10 में से 1 मेरे भैया क्या हुआ कि यहां पर चोरी हो गई तो 9 बचा और 10 में से 7 बेच दिया तो 3 बचा। 10 × 10 100, 9 या 27, 27 की वैल्यू 810 तो 1 की वैल्यू 30, तो 100 की वैल्यू हमारे पास इस तरीका से बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीका से मेरे दोस्त इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, सही सही आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। एक छात्र ने मेरे दोस्त, एक छात्र है, कितने विषयों में से? 6 विषयों में से 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय के 100 अंक मिलते हैं, प्रत्येक विषय में कितने अंक भैया? प्रत्येक विषय कितने अंक का है? 100 अंक का है। तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें, उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। ए स्टूडेंट गॉट 470 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट। इफ द मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 100, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स। बताइए मेरे दोस्त, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स। बताइए मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा? तो एक बात समझो, जब कभी भी ऐसा आए तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं? ऑब्टेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100। ये ऑब्टेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, ऑब्टेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, ये प्राप्तांक बटे कुल मल्टीप्लाई 100, ये प्राप्तांक बटे कुल मल्टीप्लाई 100, ये प्राप्तांक बटे कुल और मल्टीप्लाई 100, प्राप्तांक बटे कुल मल्टीप्लाई 100। तो यहां से मेरी बात एक चीज समझना, इसको 470 अंक प्राप्त हो रहे हैं। टोटल कितने मेरे भैया नंबर हो गए? अरे मेरे भैया 6 विषय हैं और प्रत्येक 100 अंक का है, तो टोटल हमारे पास 600 अंक का हो गया ना। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। तो एक छात्र ने 6 विषयों में से 470 अंक प्राप्त किए। कितने? 470 अंक प्राप्त किए। टोटल हमारे पास प्रत्येक विषय हमारे पास 100 का है और 6 विषय हैं तो 600। परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई 100। तो 00 से 00 कैंसिल आउट। अब देखो यहां पर हमारे पास आप ये देखो 6 में हम भाग देंगे तो 6 7 42, ये 6 7 42। अब मेरी बात समझना, अब देखो आपको मेरे भैया 470 में भाग देना है, ये 6 7 42
और ये कितना बचेगा मेरे दोस्त 6 और 48, तो ये कितना बच जाएगा मेरे भैया 2, और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, ये 3 के 18, फिर हमारे पास 2 3 के 18, तो ये हमारे पास ये कैसे आ जाएगा 78.67%, ये हमारे पास 78.67%, क्योंकि 6 चलता रहेगा तो ये हमारे पास 6 7, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल परम सत्य आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। ये 78.67%, दिस इज करेक्ट आंसर, ये हमारे पास बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। क्या मेरे भैया इतनी बात हमारे हर एक दोस्त को क्लियर है? एक छात्र ने 6 विषयों में से 470 अंक प्राप्त किए और प्रत्येक विषय हमारे पास 100 अंक का है, प्रत्येक विषय 100 अंक का है, तो ये 470 अंक प्राप्त कर रहा है कितने में से 600 में से, क्योंकि प्रत्येक अंक 100 का है तो हमारे पास टोटल 600 बन गया, तो ये हमारे पास 470/600 मल्टीप्लाई 100, तो 00 से 00, तो 78.67%, बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसका मेरे दोस्त सही से आंसर आ जाएगा। एक छात्र को एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो पूर्णांक ज्ञात करें। A student had to get 36% marks to pass an examination. He got 24% marks and failed by 9 marks. Then find the integers. कोई मेरे दोस्त एक छात्र ने मेरे दोस्त उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरत है। कितने परसेंटों की? 36% की। वो 24% अंक प्राप्त कर रहा है और 9 अंकों से फेल हो जा रहा है। या तो उसको मैं 9 अंक और दे दूंगा तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले सर पास हो जाएगा। अरे मेरे भैया एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने परसेंट? 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वो 9 अंकों से फेल हो गया। अब जब 9 अंकों से फेल हो गया, यदि मैं उसको 9 अंक और दे दूंगा तो पास हो जाएगा, दोनों तरफ पास आ गया। अब 36 में से हमारे पास 24 जाएगा तो 12% की वैल्यू हमारे पास 9, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 9/12 परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाई 100। ये कितना है? 3 तिया 9, ये 3 चौक 12, 4 से काट दिया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और ये क्या है 25 थी 75, तो पूर्णांक मेरे दोस्त कितने अंकों का है हमारे पास? 75 का। ये 75, ये ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल परम सत्य आंसर आ जाएगा। 75 मेरे भैया अंकों का मेरे दोस्त सही से आंसर आ जाएगा। तो ये कितना था मेरे दोस्त? उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत थी, उसको 24% अंक मिले और 9 अंकों से फेल हो गया, तो यहां पर मैंने प्लस 9 अंक और दे दिए। तो 36 में से 24 जाएगा तो 12%, और 12% की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/12 परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 100 को हमने 4 से काट दिया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हमारे पास 25 थी 75, तो हमारे पास ये ऑप्शन है बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन इसी तरीका का, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 25% अंक प्राप्त किए तथा 40 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा। पूर्णांक ज्ञात करें। ए स्टूडेंट हैड टू गेट 33% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। ही गॉट 25% मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स। देन फाइंड द इंटीजर। देन फाइंड द इंटीजर। तो ये मेरे भैया क्या था कि उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। कितने परसेंट अंक मेरे भैया? 33%। और वो ये क्या कर रहा है मेरे दोस्त? यहां पर 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो रहा है, या तो उसको 40 अंक और दे दूंगा तो पास हो जाएगा। 33% अंक प्राप्त कर रहा है, 25% अंक प्राप्त करता है, 40 अंकों से फेल हो रहा है, 40 अंक और दे दी तो मेरे भैया पास हो जाएगा। अब ये हमारे पास 25% इधर आ जाएगा, 33% माइनस के 25% इज इक्वल टू 40, तो 33 में से 25 जाएगा, कितना परसेंट बचेगा? 8%। 8% की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8 5 40, 1 की वैल्यू 5, तो ये 100% कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 500। 1% की वैल्यू 5, तो 100% कितना आ जाएगा? 500। ये 500, ये 500 बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर है। ये 500 500 बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर है। ये हमारे पास मेरे भैया 500 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? 33% में से 25% जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा? 8%। तो ये हमारे पास 25 में से 33 में से 25 गया तो 8% की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 5, तो 100% मेरे दोस्त 500 बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यहां से मैं कुछ जानना चाहूंगा। या तो आपको हमारे पास एप्लीकेशन पर जाना है या आपको हमारी वेबसाइट पर जाना अड्डा 24/7 पर। जैसे आप अड्डा 24/7 पर जाएंगे तो जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहां से इस पर जाएंगे तो यहां पर आपको ऑल कोर्स पर जाना है।
और जैसे आप ऑल कोर्स पर जाएंगे तो यहाँ पर एसएससी और एसएससी में सीएचएसएल पर ये हमारे पास क्या है, अड्डा का मेरे दोस्त लाइफ टाइम वैलिडिटी का चल रहा है। यहाँ पर जाना है वाई नाउ पर और एक कूपन कोड लगाना है आपको क्या, Y371/371। जैसे ही लगाते हैं तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज और बुक के लिए बाद में एस लगाना होता है कूपन कोड के आगे, तो Y371S लगाना है। क्या लगाना है, Y371 मेरे दोस्त एस लगाना है। तो ये आपको कितने का मिल जाएगा, 457 रुपए का मिल जाएगा। मात्र और मात्र पूरे मेरे दोस्त कितना, ये भी तो देखो यहाँ पर 657 ई बुक्स भी हैं, 27,000 प्लस टेस्ट सीरीज और मेरे भैया 600 प्लस गवर्नमेंट्स एग्जाम मेरे दोस्त कवर होंगे। हमारे पास मेरे दोस्त सीएचएसएल का बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मेरे दोस्त सीएचएसएल का हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। देखो ये मेरे दोस्त 23 और 24 को पूरा मेरे दोस्त 21 तारीख से। यहाँ वाई नाउ पर जाना है, कूपन कोड लगाना है क्या, Y371/371। तो ये मेरे दोस्त 1471 रुपए का मिल जाएगा। मेरे दोस्त हमारा एमटीएस का बैच स्टार्ट हुआ है। ये मेरे दोस्त इसमें मेरी क्लास 1 तारीख से है। यहाँ पर मैंने कल डेमो भी लिया था। यहाँ पर वाई नाउ पर जाना है और एक कूपन कोड लगाना है क्या, Y371/371, 498 रुपए का मिल जाएगा। कूपन कोड क्या लगाना है, Y371/371, तो 498 रुपए का मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त कोई भी आपको मेरे भैया देखो, और एसएससी के महाबाइक पर मेरे भैया प्राइस कम हुए हैं, तो ये वाई नाउ पर जाना है और कूपन कोड क्या लगाना है, Y371/371। तो ये हमारे पास मात्र 2989 रुपए का। आपको मेरे भैया एक चीज बता दे रहा हूं कि यहां पर आपको तुरंत जाइए और मेरे भैया आप इस टेस्ट सीरीज को या आप इसको ले लें, तो तुरंत मेरे दोस्त आपको हमारे पास कूपन कोड बैच के लिए, देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बैच के लिए तो आपको इसके लिए लगाना है ये Y371, क्या लगाना है, 2271। और ये टेस्ट सीरीज या बुक के लिए जो नीचे है, यहां पर जो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है, इसके लिए बाद में एस लगाना है, Y371S। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और सामने खड़ी मंजिल इंगत से मैं बुलाती, इंगत का मतलब इशारे से मैं बुलाती है, मेहनत करने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। तो एक बार मिलते हैं, फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे मेरे दोस्त। तो ठीक है मेरे भैया, ऑल द बेस्ट।